जय हिंद, मैं विवेक मिश्रा, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। देखिए, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ई डी डी ई फर्स्ट, जो आप लोग का फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पढ़ाया जाता है। इसमें फोर्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच में पढ़ाया जाता है। पहला आपका चैप्टर है सिंबल। सिंबल हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिससे इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया, इसमें पूछा गया है कि सामान्य वायरिंग कैसे दिखाता है। तो सामान्य वायरिंग को दिखाने के लिए जनरली आपको डायरेक्ट क्या करते हैं, एक लाइन से दिखाया जाता है, जैसे आपके यहाँ पे एक लाइन दिखाई जा रहा है। ठीक, दूसरा कहा जाए सतह के ऊपर वायरिंग। इसको करने का मतलब है सतह पर वायरिंग लिखा गया है, तो इसका मतलब समझिएगा, ये लिखा गया है सतह के ऊपर वायरिंग। तो सतह के ऊपर वायरिंग क्या है, पहले वायरिंग दिखाएंगे इस प्रकार। ठीक है, जो सामान्य वायरिंग होता है इसको दिखाएंगे। सतह के ऊपर करना है तो क्या करेंगे, नीचे सतह बनाने, इस प्रकार कुछ क्या करेंगे, नीचे सतह बनाने। तो ये आपका क्या हो गया, सतह के ऊपर वायरिंग। ठीक है, थर्ड दिया गया सतह के नीचे वायरिंग, डेट मीन वायरिंग अंडर द सरफेस। तो इसका हम क्या करेंगे कि एक वायरिंग बनाएंगे, सतह को क्या करेंगे, इसमें सतह को ऊपर साइड दिखाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, सतह ये हो गया, सतह के नीचे वायरिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, चौथा पॉइंट चलते हैं। जगह है कंड्यूट वायरिंग, मतलब वायरिंग इन कंड्यूट। कंड्यूट मतलब क्या होता है, जो पाइप आप पीवीसी वाले देखे हुए होंगे, जो गोल साइड गोल टाइप में होती है, उसको कहते हैं कंड्यूट। अब चलते हैं, पहला इसके देखते हैं, सतह पर वायरिंग। मतलब कि ये है सतह पर वायरिंग करना है, मतलब सतह के ऊपर वायरिंग करनी है। सतह के ऊपर वायरिंग जब करनी है तो कैसे करें, कंड्यूट पाइप वाला। तो ये तो वायरिंग दिखा देंगे, वायरिंग दिखा दिए। सतह के ऊपर दिखाना है तो सतह के ऊपर दिखा दिए। कंड्यूट दिखाना है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, गोला लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कंड्यूट वायरिंग। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नीचे दिया गया है सतह के नीचे कंड्यूट वायरिंग। तो ये देखिए, इसे इसी बार करना है, सतह बना, ये वायरिंग बनाएंगे, ऊपर सतह बनाएंगे, कंड्यूट दिखाना है तो इसके अंदर एक गोला बना देंगे, तो हो जाएगा कंड्यूट वायरिंग। इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कंड्यूट ये पाइप नीचे बना देते हैं, तो ये नीचे वाली पाइप नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं पांचवा की तरफ। पांचवा कहा गया कि ऊपर को जाती हुई वायरिंग, मतलब कि जब वायरिंग को ऊपर ले जाना है तो क्या करेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो एक गोला बनाएंगे। ठीक, ऊपर वायरिंग जा रही है तो इसको इस तरह ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका होगा ऊपर को जाती हुई वायरिंग। नीचे दूसरा क्या है, नीचे को जाती वायरिंग। गोला बनाएंगे, वायरिंग नीचे जा रही है तो नीचे दिखाएंगे, जैसा कि इसमें आपको दिखाया जा रहा है। अब आगे कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग, मतलब मान लेते हैं कोई एक कमरा है, ये मान लिया क्या है, कमरा है, एक तल्ला दो तल्ला। ठीक, अब नीचे से वायरिंग को ऊपर ऊपर वाले मतलब कि फ्लोर पे ले जाना है, तो इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है, बीच में गोला लगाया जाता है, आधी वायरिंग ऊपर आधी वायरिंग नीचे। इसे कहा जाता है कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग, मतलब वायरिंग पास है वर्टिकली। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट, चलते हैं। आठवां से क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आठवां से इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। प्रकाश परिपथ फ्यूज बोर्ड। फ्यूज बोर्ड को दिखाना है, मतलब कि मेन स्विच बोर्ड जिसमें फ्यूज लगा उसको दिखाना है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। पहला कहा गया है कि स्विच रहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, मतलब कि जिसमें स्विच न हो वैसा फ्यूज बोर्ड बनाना है। इसमें है कि मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। विदाउट स्विच दिखाना है तो क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे, क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ले लेंगे। देखिए, एक ले लिए हम रेक्टेंगल ले लिए। ठीक, इसको हम कट कर, एक हम रेक्टेंगल ले लिए। ठीक, अब इसको दिखाना है स्विच की तरह। अब इसको क्या करेंगे, स्विच की तरह दिखाना है, दिखा देंगे। ये क्या स्विच रही थी, इसको क्या करेंगे, पूरे को क्या करेंगे, रंग देंगे। क्या है मेन, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, मुख्य। मेन जहाँ पे दिखाई देगा उसको क्या करेंगे, पूरे भाग को क्या कर देंगे, रंग देंगे। पूरे भाग को क्या कर देंगे, रंग देंगे, पूरा एकदम डार्क रंग देंगे पूरे भाग को। पूरे भाग को हम क्या करते हैं, रंग देते हैं। ठीक, आप इस बार पूरे भाग को पेंसिल द्वारा क्या करेंगे, जो आपका HB पेंसिल होते हैं उससे क्या करेंगे, रंग देंगे। ठीक, ये आपका देखिए पूरा रंग के तैयार हो गया। तो इस पर आपका क्या बन जाएगा, विदाउट स्विच मेन फ्यूज बोर्ड बन गया। ठीक, क्या करेंगे, पूरे भाग को रंग देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि पूरे भाग को क्या कर दिया गया है, रंग दिया गया है बकायदे पूरा डार्क से।
ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर कहा गया है कि स्विच सहित मुख्य फ्यूज बोर्ड, देखिए इसमें भी मेन है फ्यूज बोर्ड है, इसमें कहा गया है कि स्विच सहित, इसका मतलब है कि मेन फ्यूज बोर्ड बनाना है विथ स्विच। विथ स्विच बनाना है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल में क्या होता है, जैसे हम इसी को हम ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल ले लिए। रेक्टेंगल में क्या किया जाता है कि आधे भाग को रंगा जाता है, ये जो आधा भाग है आधे भाग को रंगा जाएगा और आधे भाग को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जैसे हम कहा गया है कि आधे भाग को, यहाँ से जो आधा भाग है इसके ऊपर वाला भाग को रंग दिया जाएगा। ठीक है, रंग दिया गया और आधे भाग को छोड़ दिया जाएगा। तो आधे भाग छोड़ने का मतलब ये हो जाता है, ये जो छूटा हुआ भाग है इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें क्या लगाना है, स्विच। इसका मतलब ये हो गया कि मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विच का सिंबल दिखाना हो तो इस प्रकार आप दिखाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या है, मेन फ्यूज बोर्ड है, यहाँ पर जो हाईलाइट कर रहे हैं मेन फ्यूज बोर्ड को डार्क रंग से पूरा रंगते हैं। अब इसके बाद आता है जो थर्ड दिखाया गया है, स्विच रहित वितरण फ्यूज बोर्ड। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से अब क्या होता है, लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच। विदाउट स्विच करना है तो क्या करेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, तो ले लेते हैं रेक्टेंगल। तो एक दिखाया जाता है, एक रेक्टेंगल ले लिया गया। ठीक, रेक्टेंगल ले लिया गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड देना। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड दिखाना है तो इसका मतलब हल्का हल्का इस पर देखिए क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। का हल्का हल्का डार्क करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका हो जाएगा वितरण बोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वितरण बोर्ड। विदाउट स्विच है तो पूरे को रंग दिया गया है। विथ स्विच रहेगा तो क्या करना है, तब आप देखते हैं विथ स्विच की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए ये आपका हो गया रेक्टेंगल हो गया। अब इसके विथ स्विच लगाना, स्विच लगाने का मतलब क्या, आधे भाग को रंगना है। आधे भाग रंगना किस पर, जिस पर ऊपर वाला रंगे हैं इस तरह लाइन लाइन करके इस पर रंगना है, इस पर आपको बनाना है। ठीक है, यदि ये इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसको देखिए अलग से हम बना के दिखा देते हैं। अलग से यहाँ पे देखिए ध्यान से दीजिएगा, रेक्टेंगल बना दिए, कहेंगे यस सर रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद क्या करना है कि आधा भाग को रंगना है तो आधे भाग को रंगते हैं। तो ये वाले भाग को कुछ ऊपर करते हैं, इधर से 1 मिनट। ये हो गया आधा भाग। आधे भाग को क्या करना है, इसको रंगना है। रंगेंगे कैसे, तो रंगने के लिए देखते हैं। रंगने के लिए क्या करेंगे, इस तरह लाइनिंग लाइनिंग क्या करेंगे, खींचेंगे। लाइनिंग लाइनिंग खींच लिए। ठीक, इधर से फिर अलग से लाइनिंग लाइनिंग करके क्रॉस से काट देंगे। तो इस बार आपको रंगना है। यदि विदाउट स्विच रहेगा तो पूरा को रंगेंगे, विथ स्विच है तो इसको आधे भाग को रंगेंगे, आधे भाग को छोड़ देंगे। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड विथ स्विच। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये जो फिगर है आपका, ये फिगर है, ये को दिखाया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं 9वां नंबर। इस ठीक, 9वां नंबर क्या है, शक्ति परिपथ। मतलब शक्ति परिपथ उसे कहते हैं जहाँ से 15 एम्पियर से धारा अधिक होने लगे। 15 एम्पियर से जब वह धारा अधिक होने लगे तो उसको क्या कहते हैं, शक्ति परिपथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, शक्ति परिपथ। अब शक्ति परिपथ के लिए मेन स्विच बोर्ड कैसे बनाना है, विथ स्विच विदाउट स्विच तथा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शक्ति परिपथ के लिए बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, इस पर देखते हैं। पहला देखते हैं, पहला क्या है कि स्विच रहित मतलब जिसमें स्विच न हो, मुख्य फ्यूज बोर्ड। मुख्य फ्यूज बोर्ड को बनाना है तो मुख्य फ्यूज बोर्ड आप अभी तक पढ़े हैं कि मुख्य फ्यूज बोर्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसे यहाँ पे दिखा देते हैं। एक रेक्टेंगल ले लिए। अब इस रेक्टेंगल को क्या किया जाता है कि रंग दिया जाता है। तो ये रेक्टेंगल को हम क्या करना है, रंगना है। घूमो मत यार, रेक्टेंगल को रंगना है। 1 मिनट, इसे फिल करना ना, हाँ। तो इसको हम रंग देते हैं, आसमानी रंग से रंग देते हैं। ठीक है, ये फ्यूज बोर्ड को मतलब पूरा क्या करते हैं, रंग दिए। क्या है, मुख्य फ्यूज बोर्ड। मुख्य फ्यूज बोर्ड मतलब ये होता है कि पूरा रंग दिया जाता है। इसके बाद होता है कि ये, अब इसके बाद ये क्या है, अभी तक मेन पढ़े हैं मुख्य फ्यूज बोर्ड इस तरह बनता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर दिया गया है शक्ति परिपथ। क्या दिया गया है, शक्ति परिपथ। शक्ति परिपथ के लिए क्या किया जाता है कि इसी रेक्टेंगल को एक और रेक्टेंगल के अंदर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। इसी को एक और रेक्टेंगल के अंदर जब भर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, शक्ति परिपथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शक्ति परिपथ बन के आपका तैयार हो जाएगा। इस बार आपका क्या कहलाता है, ये वाला जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे कलम ले लें, ये वाला जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, यह क्या है, शक्ति परिपथ का। ये जो सिंबल दिखाया है इसके लिए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ से दिखा देते हैं, इसके लिए है। ठीक है,
अब कहा जा रहा है स्विच सहित, अब मतलब स्विच लगाना है, तो स्विच लगाना तो क्या करेंगे, अब इसको हटा देते हैं, स्विच दिखाना है तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये वाला पोर्शन नहीं हटेगा क्या, ठीक। अब स्विच दिखाना है तो स्विच वाले को लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लिए, ठीक। अभी क्या करना है, इसके अंदर एक हाफ रेक्टेंगल लेना है, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, हाफ बनाना है तो हाफ बना लेते हैं, ये हाफ रेक्टेंगल बना दिए, ठीक। में अब क्या मुख्य है, तो मुख्य क्या करेंगे, इसको हम फिल कर देते हैं, फिल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि ब्लैक रंग को चूज कर लेते हैं, ब्लैक से सभी रंग है, ब्लैक से हम चूज कर लेते हैं, ठीक। ये आपका हो गया मुख्य फ्यूज बोर्ड है, मतलब कि यहाँ से ये मुख्य फ्यूज बोर्ड है, विथ स्विच है तो विथ स्विच हो गया, ये पूरा रंग दे, नीचे खाली स्थान। अब इसके बाद कहा जा रहा है शक्ति परपथ है, शक्ति परपथ इसके लिए मतलब एक और रेक्टेंगल से इसको घेर देंगे, तो इसको एक क्या करते हैं, एक और रेक्टेंगल से इसको घेर देते हैं, इसको एक रेक्टेंगल से घेर दिए, और ये आपका क्या बन गया, ये स्विच सहित तो मुख्य फ्यूज बोर्ड किसके लिए, शक्ति परपथ के लिए, ये आपका बन के तैयार हुआ, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस प्रकार, यहीं पे ये दिखाया गया है, जिस बार आपको एग्जाम में बनाना हो तो बनाएंगे। अब इसके बाद आता है कि तीसरा देखते हैं, स्विच रहित वितरण बोर्ड, वितरण बोर्ड ये बनाया है, ये वितरण बोर्ड है, इसी को क्या करेंगे, अलग से एक रेक्टेंगल में बंद कर देंगे, जैसे आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए इस तरह एक रेक्टेंगल है, एक अंदर रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल वाले को इस तरह जैसे क्रॉस टाइप में इस तरह रंगवाए थे, उस तरह रंग देंगे, उसके ऊपर से ब्रैकेट लगा देंगे तो आपको हो जाएगा स्विच रहित वितरण, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखते हैं कि विथ स्विच, तो एक रेक्टेंगल बाहर बना दिया, जिसे आयत करते हैं, एक रेक्टेंगल अंदर बनाएंगे, ठीक। इसके रेक्टेंगल को आधे वाले भाग को इस तरह क्रॉस क्रॉस से रंगेंगे तो विथ स्विच हो जाएगा, उसके बाहर से लगा देंगे तो किसके लिए हो जाएगा, पावर सर्किट के लिए हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, इसको देखिए हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब यहाँ से आते हैं स्विच की तरफ, क्या आते हैं, स्विच की तरफ आते हैं, क्या पहला क्या, एक मार्गी स्विच, जिसमें केवल एक ही साइड धारा जाती है, मतलब कि ये धारा है यहाँ से केवल इस साइड जा रही है, मतलब इधर से इधर धारा जा रही है, तो इसे कहेंगे एक मार्गी स्विच। अब एक मार्गी स्विच कितने प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम देखिए हम 3 प्रकार के लिए हैं, सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल, मतलब जिसे कहते हैं 3 पोल, ठीक है। सिंगल पोल को हिंदी में एक ध्रुवी कहते हैं, डबल पोल को द्विध्रुवी, ट्रिपल पोल को त्रिध्रुवी कहते हैं, मतलब धारा एक साइड से दूसरे साइड केवल जाए तो उसे कहते हैं एक मार्ग, मतलब एक ही रास्ता पथ, मतलब एक ही रास्ता को फॉलो करें, जिससे में सिंगल पथ के लिए क्या दिखाता है, इस तरह दिखाता है, ये ले जाके इधर से, मतलब इधर धारा केवल इधर जा रही है, सिंगल पोल है तो यहाँ पे सिंगल लाइन दिखाया गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ध्रुवी सिंगल पोल हो गया, एक मार्ग। डबल पोल है तो यहाँ से दिखाएंगे इस तरह, यहाँ से ले जाके यहाँ पे डबल दिखा देंगे, ये हो जाएगा एक मार्गी डबल पोल, ठीक है। अब देखते हैं त्रिध्रुवी है, तो यहाँ पे क्या करें, जीरो इत्र बना के आगे बढ़ के 3 लाइन खींच देंगे तो आपको हो जाएगा ट्रिपल पोल हो जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ट्रिपल पोल पे से आप लोग ये देखे होंगे, सिंगल पोल जैसे आप एमसीबी देखे हैं, एमसीबी में धारा एक साइड से दूसरे साइड ले जाता है तो इसे कहेंगे सिंगल पोल एमसीबी है। डबल पोल जिसमें न्यूट्रल हो और फेज दोनों हो, इसको कहेंगे डबल पोल, सिंगल वे हो जाएगा। उसके बाद थ्री फेज, जिसमें आपका जो फेज सीक्वेंस होता है आर वाई बी होता है, तीनों को कंट्रोल एक साथ किया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल पोल हो जाएगा। उसमें क्या होता है, धारा एक ही साइड से दूसरे साइड जाते हैं, सब क्या किसके अंतर्गत आएंगे, एक मार्ग स्विच के अंतर्गत आएंगे, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है। ये सब पीडीएफ जो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कौन से वीडियो में कराएंगे ये पता नहीं, हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको चाहिए वीडियो तो आप पूरे लेक्चर को देखेंगे, एक एक करके आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपके एग्जाम में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उस चीज़ को आपको हम पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पेज आपका ये दिया गया है, ये थर्ड वाला का स्लाइड है, तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। दिया कहा गया यहाँ पे है क्या, इंटरमीडिएट स्विच, मतलब कि जिसमें बीच से 2 3 4 रास्ते की तरफ धार आ जाए उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच को कुछ इस पर बनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट आते हैं द्विध्रुवी स्विच, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 2 पोल और द्विध्रुवी में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन आपको करते हैं दूर, चलते हैं स्टार्ट करते हैं इसको। आपका हो गया रंग, दिया गया द्विमार्गी स्विच, यहाँ पे दिया गया है द्विमार्गी स्विच, द्विमार्गी स्विच को दिखाना कैसे है तो उसको हम लेके चलते हैं,
इसको थोड़ी साइड में करते हैं। ठीक, द्विमार्गी स्विच दिखाना है, द्विमार्गी स्विच दिखाते हैं। देखिए क्या है, द्विमार्गी स्विच है तो जिसे द्विमार्गी स्विच क्या करता है, टू वे स्विच। टू वे स्विच दिखाना है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से एक धारा इधर से इधर से एक इधर से, मतलब कि यहाँ से धारा देखिए एक वे में क्या आता थी, यहाँ से केवल एक साइड जाती थी, लेकिन इसमें क्या इधर से इधर जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, टू वे स्विच करते हैं। इसका यूज हम लोग गलियारा की वायरिंग में करते हैं तथा सीढ़ी की वायरिंग में करते हैं। ठीक है, ऐसे जितने सब कॉरिडोर हो, ओपन हो, क्लोज हो, ट्रैफिक लाइट जब कंट्रोल करेंगे तो उसमें टू वे स्विच लगाना हो तो लगाएंगे, नहीं तो उसमें रिले उले सब लगा के आपको ए टू जेड सब पढ़ाया जाएगा। तो टू वे स्विच को इसका सिंबल होता है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये जो आपका टू वे स्विच है। तो मल्टी पोजिशन स्विच, ये टू वे ही स्विच है लेकिन मल्टी पोजिशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि बर्ड टाइप में बनाना है, इस तरह क्या करेंगे, बर्ड टाइप बना देंगे, ये आपका क्या होगा, मल्टी पोजिशन स्विच हो गया। ठीक है, लटकन स्विच, लटकन स्विच जैसे में जो आपको पूरा साइड से क्या होता है बंद रहता है, उसको लटकन स्विच करते हैं। लटकन स्विच को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह दिखा कर यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, पी लिख दिया जाता है, तो इस स्विच को क्या करते हैं, लटकन स्विच करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट नंबर 15 आता है। सॉकेट का क्या है, निकास है, ये गलत है यहाँ पे, सॉकेट का निकास मतलब सॉकेट आउटलेट। ठीक है, 5 एम्पियर का जो सॉकेट होता है, जो घर में आप मोबाइल का चार्जर जिसमें लगाते हैं, वो आता होता है 5 एम्पियर का सॉकेट होता है। तो 5 एम्पियर का सॉकेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह दिखा के नीचे से कटोरी टाइप में लगा दें, ये आपका हो जाएगा 5 एम्पियर क्या हो गया, सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, अब 5 एम्पियर का सॉकेट हो गया, ये वाला आपका फर्स्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद 15 एम्पियर का सॉकेट दिखाना है, तो 15 एम्पियर जानते हैं कि 5 से अधिक है, तो उसमें क्या करेंगे, 2 कटोरी लगा देंगे। 15 एम्पियर दिखाना है तो एक कटोरी ये, एक कटोरी इसके अंदर, ये आपका क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर का सॉकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 एम्पियर हो गया, 15 एम्पियर। अब कुछ सॉकेट ऐसे होते हैं उसमें स्विच के साथ लगाया जाता है। ठीक है, तब 15 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच करना है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इस तरह लगा के कुछ इस तरह दिखा देंगे तो विथ स्विच हो जाएगा। ये वाला सिंबल दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, विथ स्विच हो जाएगा। 15 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच करना है तो इस पर लटका देंगे तो हो जाएगा 15 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच। जैसे दिया गया है यहाँ पे देखिए, 5 एम्पियर सॉकेट स्विच सही, तो मतलब ये आपका हो जाएगा इस तरह जो दिखाएगा, इस तरह कटोरी टाइप में यहाँ से इस तरह लटका लें, ये आपका हो जाएगा विथ स्विच। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं ये 16 नंबर की साइड देखते हैं। 16 नंबर की साइड दिया गया है कि बल्ब निकास या बल्ब को दिखाना है। तो अभी हम एग्जाम अपने कॉलेज में लिए थे तो उसमें बल्ब का निकास दिखाना है, तो बहुत बच्चे क्या करते थे, बल्ब इस तरह बना रहे थे, ये जो प्रकाश वाला बल्ब था इसे दिखा के यहाँ से टंगस्टन निकाल के इस तरह कुछ चीज के अंदर फिलामेंट लगा के इस तरह दिखाते थे। ठीक, तो ऐसे बल्ब नहीं दिखाना है, बल्ब का सिंबल बनाना है। तो बल्ब का सिंबल क्या होता है, केवल सिंपल होता है क्रॉस, ये आपका क्या हो जाएगा, बल्ब का सिंबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बल्ब का सिंबल। अब बल्ब को दीवार पर लगाना है, तो दीवार पर लगाना है तो इसे कहते हैं ब्रैकेट बल्ब, इस तरह साइड में दीवार लगाइएगा, इस तरह दिखाइएगा जैसे मैं आपको दिखाया गया है। ठीक, देखिए दीवार या ब्रैकेट पर लगा बल्ब को सिंबल इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, छत पे लगा, छत क्या होता है, छत ऊपर आता है, तो बल्ब लगाना है, छत के ऊपर बल्ब लग गया, तो ये आपका छत के ऊपर लगा। अब क्या है कि जंजीरदार, जंजीर से मतलब जंजीर जो सिक्कड़ से लटका वाला है, तो छत लगाएंगे, सिक्कड़ नियर नुमा दिखाएंगे, इसके बाद बल्ब लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा छड़ से लटका हुआ बल्ब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। है छड़ क्या आते ही थोड़ी घूमी फिरी होती आती है तो इसे घुमा देंगे। अब छड़ से लटकाना है, छड़ से लटकाना है तो क्या करेंगे, इस तरह एक बार छड़ क्या होता है एकदम सीधा होता है, छड़ से लटका हुआ बल्ब इस तरह दिखा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आतंक बल्ब, ये नहीं, ये क्या आप इमरजेंसी बल्ब, इमरजेंसी बल्ब क्या करते हैं, इसी को दिखा के इस साइड साइड को क्या करना है, इसको पूरा रंग देंगे तो ये आपको हो जाएगा इमरजेंसी बल्ब। क्या हो जाएगा, इमरजेंसी बल्ब हो जाएगा, ये इमरजेंसी बल्ब है। आतंक बल्ब, आतंक बल्ब दिखाना है तो इसी बल्ब के बीच में थोड़ा सा गोला बढ़ा देंगे तो हो जाएगा आपका क्या, आतंक बल्ब हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ये देखिए वाटर फिटिंग के लिए जहाँ बाथरूम वाथरूम में है तो ये दिखा देंगे कि एक बॉक्स लगा के दोनों का काट देंगे तो आपको हो जाएगा वाटर फिटिंग के लिए बल्ब दिखाना है। इतना ये सब आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट यहाँ से आता है 18 से आता है। प्रदीप्ति लैंप, जिसे आप लोग कहते हैं ट्यूबलाइट, क्या कहते हैं, ट्यूब लाइट कहते हैं। ट्यूब लाइट को दिखाने के लिए क्या करते हैं,
एक लाइन लेते हैं साइड साइड से और इसके बीच में मिला देते हैं, या हो जाएगा ट्यूबलाइट हो जाएगा। सामान्य विद्युत उपसाधन मतलब उपकरण करना है तो इस तरह दिखा के एक रेक्टेंगल टाइप बना के एक बगल में लाइन खींच देंगे ताकि हो जाएगा विद्युत उपसाधन हो जाएगा। हीटर दिखाना है तो इसी तरह करेंगे, इस तरह लगा के बीच में लाइन लाइन कर देंगे तो आपका हीटर हो जाएगा। अब इसके बाद गीजर या जल हीटर करना है तो गीजर ही क्या करता है, जल ही गर्म करता है, या तो जल हीटर बोल सकते हैं। इसी को क्या करके हीटर जैसे बना के बीच में क्या होता है थोड़ी जल टाइप में भर देते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, गीजर हो जाएगा। ठीक है, इतना ये सब जितने हम दिखा रहे हैं बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं पंखे की तरफ। अब देखिए छत का पंखा दिखाना है तो हमारे क्लास में बच्चे बहुत बनाए थे, किस तरह बनाए थे आपको हम दिखा देते हैं। पंखे बनाना है तो इसको हम थोड़ी हटाते हैं, साइड लेके चलते हैं। ठीक है ना, अब पंखे की तरफ चलते हैं। तो पंखा बनाए थे किस तरह हम दिखा देते हैं, इस तरह पंखा बनाए थे। ये बना एक पंखे का डायना, ये बना दूसरे पंखे का डायना, ये बना तीसरे पंखे का डायना। इसका बाद से जोड़ के इस तरह कुछ करके इस तरह डंडे निकाल लेते हैं। हम कहे पंखे का सिंबल बना, किस तरह पंखा बनाया गया था, क्योंकि इस तरह पंखा नहीं बनाना है। पंखे का सिंबल ये पंखा से डायरेक्ट आप बना दिए, लेकिन पंखे का जब सिंबल बनाना हो तो पंखे का सिंबल एकदम सिंपल होता है, इस बार इनफाइनाइट टाइप में बना देंगे तो आपको हो जाएगा पंखे का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, छत पंखा, इसे इनफाइनाइट बना देंगे छत पंखा। ब्रैकेट पंखा मतलब जो दीवारों में पंखा लगाया जाता है, दीवार जो आपका वर्टिकल होता है उसको दिखाने के लिए क्या होता है, 8 बनाएंगे, 8 के बीच में क्या होता है इस तरह डंडा लगा दें तो आपका हो जाएगा वर्टिकल पंखा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद दिया गया है निर्वात पंखा। क्या दिया गया है, निर्वात पंखा है। निर्वात जिसे कहते हैं एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन जो सफेद छत के ऊपर लगाया जाता है, जो घरों की गर्मी को खींच के बाहर करता है, उसके लिए क्या करते हैं कि इस पंखा लगाएंगे, इसको गोला में बंद कर देंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट फैन हो जाएगा। ठीक, अब क्या आता है, फैन रेगुलेटर दिख रहा है। पंखे का नियामक मतलब फैन रेगुलेटर। फैन को रेगुलेट करना है तो फैन को रेगुलेट करना है तो आप इस तरह अभी देखे होंगे, इमोजी देखे हैं। इसी इमोजी क्या करना है, उल्टा करना है। इमोजी क्या कर दें, उल्टा कर दें, इसको एक रेक्टेंगल टाइप में स्क्वायर टाइप में बंद कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये फैन रेगुलेटर। क्या हो जाएगा, फैन रेगुलेटर हो जाएगा। ठीक, इस तरह फैन रेगुलेटर हो जाएगा। अब लास्ट दिया गया है तेज का अर्थिंग दिया गया है। तो अर्थिंग का क्या हो जाता है, इस तरह से छोटा छोटा करके इस तरह आपका अर्थिंग बनाया जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, था सिंबल एक दो और बचे हैं, देखिए सिंबल कितना बचा है नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सिंबल बचा है, इसके बाद एक सिंबल बचा है। ये जो दोनों स्लाइड है आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।